गोष्ठी लीला कहलाती है। इसी विभाजन को नित्य लीला पर्यवसित रमण कहा जाता है। अब ऊपर के तीनों विभाजन में से याद करो, पहले विभाजन की बात मैं कह रहा हूं। ये इसी विभाजन को नित्य लीला पर्यवसित रमण कहा जाता है। इसी परमानंद स्वरूप रमण को श्रीमद् भागवत में निम्नांकित शब्दों से लक्षित किया गया है। लक्षित यानी लक्षण बतानो। जैसे अपन कोई भी वस्तु विशेष को लक्षण बतावें, व्यक्ति विशेष को लक्षण मतलब वाके पहचानने के चिन्ह बतावें, वाको आइडेंटिफाई करने के जो अपन चिन्ह बतावें, उन चिन्हन सु कोई भी ऐसे विगत सु डिस्क्रिप्शन सु विवरण सु अपन कोई वस्तु को पहचान सकें, वह विवरण को नाम है लक्षण। जैसे गाय के विवरण सु अगर अपन गाय को पहचान जाएं, जो व्यक्ति गाय को नहीं जानते हुए, जैसे घोड़ा के विवरण से जो व्यक्ति ने घोड़ा नहीं देखे हो वो घोड़ा जान जाए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। वो पशु पक्षी वस्तु सबन पे लागू पड़ेगी। कोई भी असाधारण धर्म जब हमको कोई व्यक्ति या वस्तु को परिचय कराते हों, तो वह वस्तु या व्यक्ति को परिचय कराने वाले वो जो असाधारण धर्म है, वह को जो डिस्क्रिप्शन है, वह डिस्क्रिप्शन को नाम है लक्षण। ये लक्षित शब्द को मतलब है या लक्षण। श्रीमद् भागवत में निम्नांकित शब्दों से लक्षित किया गया है। निरोधो अस्य अनुशयनम आत्मना सह शक्ति भी। अब जो ऊपर को वाक्य तो सबसे ऊपर वो वाक्य पुनः यहाँ आ गया। अब यह वाक्य की समझ अपन ग्रहण करेंगे। इसका गंभीर विवेचन तो केवल कृपालभ्य यत्न साध्य है। जा जीव पे भगवान की कृपा होए झोली भर के, और जो वह कृपा के आधार पे प्रयास करे, प्रयत्न करे श्री महाप्रभु की वाणी में, तब इन सब शब्दन के विस्तार से अर्थ तो तब ख्याल आ सकें। तथापि स्थूल साधन अवस्था में रहे किसी भी पुष्टि जीव के लिए, अपने जैसे इनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तथापि स्थूल साधनावस्था में रहे किसी भी पुष्टि जीव के लिए इसका शब्दार्थ एवं भावार्थ समझ लेना भी एक सफल आरंभ है ही। ये सफल प्रारंभ है। अगर इतना भी समझ सके तो वेल डन इज वेल बिगन इज हाफ डन। उपर्युक्त इस वाक्य को प्रथमतः सरल वाक्य विन्यास में टंकित करने पर, टंकित करना यानी अरेंज करना, उपर्युक्त इस वाक्य को प्रथमतः सरल वाक्य विन्यास में टंकित, विन्यास यानी बनानो, कोई भी चीज को अरेंज करनो, वाक्य विन्यास में टंकित करने पर इस प्रकार समझना चाहिए। अस्य का मतलब है पुरुषोत्तमस्य। ये जो मूल वचन में अस्य आयो है शब्द, निरोधो अस्य अनुशयनम, ये अस्य को मतलब है पुरुषोत्तमस्य। आत्मनः शक्ति भी, जब पुष्टि पुरुषोत्तम अपने स्वयं की, यहाँ शक्ति भी को मतलब है अपने स्वयं परमानंद स्वरूप सु, जाकू पुष्टिं कायेन निश्चय, ये बात मैं आगे कह रहा हूँ, वह शब्द पे ध्यान दीजिए, ऑलरेडी प्रिंटेड है नीचे। वो पुष्टिं कायेन निश्चय, पुष्टि सृष्टि को भगवान ने, पुरुषोत्तम ने कहाँ से प्रकट करी? अपने श्रीअंग में से। वह श्रीअंग की सृष्टि की ये बात हो रही है। या लिए अस्य पुरुषोत्तमस्य आत्मनः शक्ति भी, स्वयं के स्वरूप में से जो प्रकट अपनी क्रीड़ा के लिए जो सृष्टि उत्पन्न करी, वह सृष्टि को यहाँ शक्ति भी कह रहे हैं। शक्ति को मतलब यहाँ कोई सामर्थ्य सु नहीं है, ये ध्यान रखिए। आत्मनः शक्ति भी, और अन्य रूप में अगर देखेंगे तो वो सब सामर्थ्य स्वरूपा हैं, क्योंकि जो सामर्थ्य स्वरूपा नहीं है वो भगवान के साथ कैसे क्रीड़ा कर सके। तो आत्मनः शक्ति भी, अब शक्ति भी को मैंने अर्थ किया, देखो अगर समझने को प्रयास करोगे तो बहुत सीधे तरीका से समझ सकोगे। स्व अभिन्न, स्व मतलब स्वयं पुरुषोत्तम, और पुरुषोत्तम के स्वरूप से जो अभिन्न है, वासु भिन्न नहीं है, स्व अभिन्न
परमानंद स्वरूप ही, जो परमानंद स्वरूप हैं, यानी अवतार कालीन जितनों भी परिकर हतो, जीव जड़ चैतन्य को, पशु पक्षी को, वो सब कुछ परमानंद स्वरूप में सु प्रकट भयो और सब कुछ परमानंदात्मक हतो। भगवान श्री कृष्ण के अवतार दशा में जो पुष्टि क्रीड़ाएं भई, जो निरोध क्रीड़ा भई, जाको वर्णन दशम स्कंद में मिल रहे है, वो समस्त क्रीड़ा को जो एंटायर परिकर हतो, जो अपन को सीमिंगली जड़ लगे, जो चैतन्य लगे, पशु पक्षी लगे, पर वो जड़ जीव चैतन्य पशु पक्षी समस्त परमानंद स्वरूप हते, वास्तव में वो जड़ स्वरूप हते नहीं, क्योंकि प्रत्येक की अनुभूति है। अगर एक शिला के रूप में व्रज की भूमि में, अगर वो व्रज भूमि के रजकण के रूप में, तो वह रजकण के भी प्रत्येक कण की अनुभूति है कहीं, जैसे अपन अस्मद आदि चैतन्य अनुभव कर रहे हैं या ढंग से। या लिए स्व अभिन्न परमानंद स्वरूप ही, यही बात को श्री महाप्रभु ने अपन को पुष्टि प्रवाह मर्यादा में बता दियो कि तारतम्यम न देहे, कोई भी पुष्टि जीव के देह क्रिया वगैरह में कहीं तरतमता नहीं होवे, वो भगवत स्वरूपात्मिका सृष्टि ही है, भगवान के स्वरूप से ही उत्पन्न है। तथापि जासु जाको जितनो कार्य करानो होए, भगवान वासु उतनो ही कार्य करावें, सबन को एकाधिकार नहीं मिले। कोई पशु पक्षी के रूप में प्रकट हो पावें, तो कोई रजकण के रूप में प्रकट हो पावें, तो कोई लता पताका वृक्षावली और वनस्पति के रूप में प्रकट हो पावें, कोई जीव चैतन्य के रूप में गोपादि के रूप में प्रकट हो पावें, कोई स्वामिनी के रूप में प्रकट हो पावें, इत्यादि इत्यादि। श्री यशोदानंद से लेकर के समस्त सृष्टि को, जो लीला जगत को जो विस्तार है, वो समस्त विस्तार में अनंत अधिकार हैं, असंख्य स्वभाव भेद हैं इन सब के साथ। परंतु वो जितने भी उच्चावचन हैं उन सब तारतम्य यानी कम और बेशी, कम और बढ़ती होनो, कम होनो या भेद होनो, वो जितने भी तरतमता है, जो भी तारतम्य है, वो तारतम्य मात्र क्रीड़ा के हेतु से इंड्यूस कियो गयो है, उनमें रखो गयो है। अन्यथा संपूर्ण वो जो लीला परिकर यानी लीला जगत है, वो संपूर्ण लीला जगत सच्चिदानंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। ये श्री महाप्रभु अपन को समझा रहे हैं। अतः यह बात को आगे भी ध्यान में लीजिए। पंक्ति तुमको याद दिलाऊं, वो यहाँ नहीं लिखी है मैंने, बहुत सी कुछ चीज़ें हमें डायरेक्ट प्रिंट नहीं कराई हैं, ताकि नहीं तो और बढ़ जाता। ये आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत, सिद्धांत मुक्तावली की ये पंक्ति याद करो। आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत, या को मतलब ये है कि आत्मानंद समुद्रस्थम, आत्मानंद यानी भगवान ने अपने स्वरूपात्मक जो अनेक जीव पुष्टि जीव उत्पन्न किए, पुष्टि सृष्टि जो उत्पन्न करी, वह असंख्य और अनंत जीवन के संग अनंत और असंख्य चेष्टा करते भय, जैसे समुद्र और तरंग दोनों पृथक नहीं की जा सके, क्योंकि समुद्र को स्वरूप अपन को जो ज्ञात होवे, जाको देख पावे, अनुभव कर पावे, वो तरंगन के रूप में ही कर पावे। माइनस तरंग समुद्र रहेगो नहीं। यद्यपि तरंगन सु समुद्र नहीं बने, ये ध्यान रखियो, समुद्र सु तरंग बने। तरंग कहाँ उत्पन्न हुए? समुद्र में। समुद्र तरंगन में नहीं उत्पन्न हुए, तो तरंग समुद्र सु उत्पन्न हुए, पर समुद्र की प्रतीति तरंगन में होवे, समुद्र में नहीं होवे। यह बात को स्पष्ट ध्यान रखियो करके। अनंत और असंख्य तरंगन के रूप सु जो भक्त हैं, उन भक्तन में असंख्य प्रकार सु वो तरंग यानी हिलोर लेते भय, क्रीड़ा करते भय जो कृष्ण हैं, ऐसे भक्तन के संग क्रीड़ा करने वाले श्री कृष्ण को स्मरण हमको, चिंतन हमको करना चाहिए। आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत, ये या पंक्ति को स्थूल अर्थ भयो। या अर्थ के विषय में श्री प्रभुचरण ने, श्री गोसाई जी ने जो शब्द कहे हैं उन पे अपन ध्यान दें कि श्री कृष्ण पदात आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव, ये जो कृष्ण पद है ना,
या पंक्ति में वह कृष्ण पद के लिए कह रहे हैं कि कृष्ण पदात पुष्टि मार्गीय भक्त प्रकटित, पुष्टि मार्गीय जो पुष्टि जीव प्रकट किए भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए, उन पुष्टि जीवन के संग असंख्य अनंत पुष्टि जीवन के संग अनंत चेष्टा करते भय निरवधि आनंदेशु, क्योंकि वो चेष्टा आनंद स्वरूप है। जिन जीवन के संग वो जो चेष्टा हो रही है वो जीव आनंद स्वरूप हैं, और उनके संग चेष्टा करने वालों प्रधान कर्ता जो है भगवान स्वयं परमानंद स्वरूप है। तो परमानंद स्वरूप भगवान परमानंद स्वरूप भक्तन के संग परमानंद रूपा चेष्टान में जो मग्न हो रहे हैं, या लिए कह रहे हैं कि निरवधि आनंदेशु, आनंदेशु यानी या प्रकार के अनंत चेष्टान में, आनंद स्वरूपा चेष्टा में निरवधि, जैसे समुद्र की कोई सीमा नहीं होवे, ऐसे ही वह क्रीड़ा रूपी लीला रूपी आनंद उदधि यानी आनंद समुद्र की भी, जामें भगवान स्वयं परमानंद स्वरूप भगवान परमानंद स्वरूप भक्तन के संग परमानंद रूपा चेष्टा कर रहे हैं, उनको भी कोई कहीं सीमा नहीं है। विहरंतम इत्यर्थः, वो विहार करते भय ऐसे भगवान को चिंतन करना चाहिए। अब बहुत ध्यान दे के आगे की पंक्ति पढ़ लीजिए। तेतु व्रजरत्नात्मका, तेतु व्रजरत्नात्मका, वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। वो जितने भी भक्त हैं वो कौन हैं? उन भक्तन को श्री प्रभु चरण बहुत खूबसूरत नाम दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो व्रज के रत्न हैं। व्रज में तो और भी परिकर हतो, पर रत्न वही हते कि जो लीला के पात्र बन सके। ख्याल आया कि नहीं? करके कह रहे हैं कि तेतु व्रजरत्नात्मका इति मनमति, ये मेरी श्री विट्ठल नाथ की मति है, ये मेरी समझ है कि उनको व्रजरत्नात्मक मानना चाहिए, यानी उन समस्त तरंग रूप भक्तन को व्रज के भक्त स्वीकारना चाहिए, और ऐसे व्रज भक्तन के संग क्रीड़ा करते भय व्रजाधिप को चिंतन करना चाहिए। या लिए श्री प्रभु चरण आज्ञा कर रहे हैं कि स आनंदो भगवत स्वरूपात्मक, ध्यान दीजिए, वो जो आनंद है परमानंद रूप भगवान को परमानंद स्वरूप भक्तन के संग की करी गई परमानंद रूपा चेष्टान को जो परमानंद परम सुख है, वो आनंद भगवत स्वरूप है। वाकु भगवत स्वरूप सु भिन्न नहीं है, वो वासु पृथक नहीं है। और तद्दत्त एव, और वो कैसे प्राप्त होवे वह के लिए स्पष्ट कर दे रहे हैं श्री प्रभुचरण कि वो भगवान चाहे तो मिले, भगवान नहीं चाहे तो नहीं मिले। दैट मीन्स वो साधन साध्य नहीं है, मात्र इच्छा साध्य है, कृपा साध्य है। भगवान इच्छा करेंगे तो वो प्राप्त होएगा, अन्यथा नहीं। यानी कह रहे हैं भगवत यानी तद्दत्तः एव, तद्दत्तः एव मां अंडरलाइन कर लीजिए, उनके द्वारा ही दिया गया है। अतएव यालिए यहाँ आत्म शब्द सु भगवान जानने चाहिए। आत्मानंद समुद्रस्थम, या में जो आत्म शब्द है वो आत्म शब्द वास्तव में भगवान को ही वाची है। क्यों कि वो चेष्टा रूप जो तरंगे हैं, वो तरंगे जो है भक्तन के रूप में और चेष्टा के रूप में और भगवान की क्रीड़ा के रूप में स्वयं भगवान ही हैं, अन्य कोई भी नहीं। अब इतनी बात मेरी ध्यान में आई, ख्याल में आया ना यहाँ तक को? ये लीला का स्वरूप है। अवतार कालीन लीला के लिए श्री महाप्रभु ये आज्ञा कर रहे हैं आत्मानंद समुद्र स्तंभ, और वायु श्री प्रभु चरण कह रहे हैं कि परमानंद स्वयं भगवान परमानंद रूप भक्तन के संग, अनंत भक्तन के संग जो अनंत असंख्य चेष्टाएं कर रहे हैं, वो तरंगात्मक रूप सु वो भी परमानंद रूपा हैं। ये नित्य लीला को भी यही स्वरूप है और निरोध को भी यही स्वरूप। क्रीड़ा, लीला, रमण, निरोध, ये सब कुछ निरोध पदवाची होता है। भूतल पे भगवान की ये जो चेष्टाएं हैं ये संपूर्ण निरोधवाची बनेंगी, इनको निरोध शब्द से जाने जाएगा। उपर्युक्त बात समझ लेने पर मोटे तौर पर यह सिद्ध होता है कि सच्चिदानंद भगवान स्वयं के अविहित रमणार्थ
उपर्युक्त बात समझ लेने पर मोटे तौर पर यह सिद्ध होता है कि सच्चिदानंद भगवान स्वयं के अविहित रमणार्थम, यानी अविहित यानी शुद्ध पुष्टि के रमण के लिए स्व अभिन्न स्वरूप धारण करके, अपने से अभिन्न अनेक स्वरूप धारण करके जो जो चेष्टाएं करते हैं वे सभी अवस्था भेद से पुष्टि क्रीड़ा या पुष्टि लीला जानी जाती हैं। अवस्था भेद से यानी जो भूतल पर भगवान अवतार दशा में या अनवतार दशा में प्रतिभक्त प्रकट होकर जो करेंगे चेष्टा, वाकु पुष्टि क्रीड़ा कहो जाएगा। और जो अक्षरात्मक व्यापी वैकुंठ में जो लीला को क्रम है वाकु नित्य लीला कहो जाएगा। या लिए वे सभी अवस्था भेद से पुष्टि क्रीड़ा या पुष्टि लीला जानी जाती हैं। एतदर्थ क्रीड़ा लीलागत समस्त उच्चावचनों को, और या के लिए क्रीड़ा और लीला के जितने भी भेद हैं सूक्ष्म सुसूक्ष्म और स्थूल सुस्थूल उच्चावचनों को श्री महाप्रभु ने तथापि यावता कार्यम तावत तस्य करोति ही, स्वरूप में क्रिया इत्यादि को और स्वरूप में कोई को भेद नहीं है पुष्टि जीवन में, लेकिन जासु जितनो जाकू लतौषधि बना के, जाकू वन में वृक्ष इत्यादि बना के, पुष्प बना के जासु क्रीड़ा करनी है वाकु पुष्प बना के क्रीड़ा करेंगे। और पुष्प चयन करने वाले गोप या स्वामिनी के रूप में उनके संग चेष्टा करनी होगी, क्रीड़ा करनी होगी, तो उनको स्वामिनी और गोप को स्वरूप देंगे। लेकिन उभय रूप में वो समस्त जगत पुष्टि जैसो सच्चिदानंद रूप है। और या लिए तथापि यावता कार्यम, जासु जितनो कार्य जाके माध्यम सु चेष्टा करनी है, जाके संग जितनी क्रीड़ा करनी है, जा ढंग से क्रीड़ा करनी है, तावत उतनी तस्य करोति ही, वो उतनों वाक्य संग करे ही हैं भगवान। इन शब्दों में इस विषय की संपूर्ण सूक्ष्मताओं सहित निर्दिष्ट कर दिया है। इन शब्दन में श्री महाप्रभु ने राइट फ्रॉम वाकी सटलिटी से लेके अति सूक्ष्मता से लेके अति बृहद रूप तक में जितनों सृष्टि को लीला क्रम है, वह लीला सृष्टि के लीला क्रम को श्री महाप्रभु ने समझा दियो कि भेद वहाँ में कोई तात्विक भेद नहीं है, वास्तविक भेद कहीं कुछ नहीं है, न स्वरूप में भेद है, न क्रियान में भेद है, न चेष्टान में भेद है। लेकिन जाके साथ जैसे क्रीड़ा करनी होगी वह प्रकार से वो क्रीड़ा होती ही रहे। ख्याल आया कि नहीं? और याकू मैंने एक फाइनल लाइन में समअप कियो है, या कुछ समझने को प्रयास करियो। कुछ एक पंच लाइन्स हैं बिल्कुल। स्वरूप कोटि से लेकर जितने भी स्वरूप हैं, यानी जो भी परमानंद भगवान ने अपने लीला सृष्टि के परिकर के रूप में असंख्य अनंत नाम रूप धारण किए हैं, वो सब स्वरूप यावत अस्तित्व है, जितनों भी अस्तित्व है वो सारो अस्तित्व स्वरूप कोटि से लेकर स्वरूपात्मक वन लतौषधि रजकण, अलग अलग कैटेगरीज गिनियो, वन लता औषधि रजकण और जलकण आदि। वो फिर झारी के जल को के जलकण होए या श्री यमुना के तरल प्रवाहित होते हुए श्रम जलकण होए, वो सभी कुछ परमानंद रूप है। इतना ध्यान रखियो। या कि पूरी रेंज बता दी नहीं मैंने, गैमेट यहाँ से लेके या छोड़ से लेके या छोड़ तक, स्वरूप कोटि से लेकर स्वरूपात्मक वन लतौषधि। देखो डिफरेंस करियो, एक जगह में स्वरूप कोटि लिख रहे हूं क्योंकि वहां नाम और रूप से आकार प्राप्त किए हैं। जीव चैतन्य के रूप में नंद, यशोदा, स्वामिनी, गोप, सखा इत्यादि 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 इनके रूप में, और वाके बाद स्वरूपात्मक जहां हम पशु पक्षी, गैया, गाय इत्यादि पशु पक्षी, इन सब के अतिरिक्त जहां हमको कहीं जड़ता की अनुभूति हो रही है, समझ आ रही है, वो समझ को दूर करने के लिए स्वरूपात्मक वन लता औषधि रजकण जलकण आदि पर्यंत। चलिए दोनों चीज के डिफरेंस को नोट करियो। दोनों ही जगह कहीं भी सच्चिदानंदात्मकता में कोई न्यूनता नहीं है।
स्वरूप कोटि से लेकर स्वरूपात्मक वन लतौषधि रजकण जलकण आदि पर्यंत परमानंदात्मक लीला प्रपंच का समस्त अस्तित्व विशुद्ध परमानंद स्वरूप सच्चिदानंदात्मक होता है। परमानंदात्मक लीला प्रपंच का, ये लीला सृष्टि की बात हो रही है, समस्त अस्तित्व विशुद्ध परमानंद स्वरूप और सच्चिदानंदात्मक ही होता है, यूं समझ लेना चाहिए। चलूं आगे। इसी स्व अभिन्न, अपने स्व अभिन्न, भगवान स्व अभिन्न स्वरूप कोटि में विविध लीलोपयोगिनी श्री यमुना को वृंदावन प्रिया पद से संबोधित किया गया है। अब यमुना जी को रेफरेंस अपन यहां से पकड़ रहे हैं। अपन ने जब लीला और लीला जगत की संपूर्णता को सच्चिदानंद रूप में समझ ली और तब इसी स्व अभिन्न, वो फिर वनलता औषधि रजकण है, वो भी स्व अभिन्न है, अन्यान्य स्वामिनी भी स्व अभिन्न है, गोप ग्वाल भी अब स्व अभिन्न है, नंद यशोदा भी स्व अभिन्न है, संपूर्ण पशु पक्षी को परिकर भी स्व अभिन्न है। एंड देयरफॉर लीला मध्यपाती और स्वरूप मध्यपाती होने के कारण श्री यमुना भी स्वरूप अभिन्न।